हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज जो है हम अपना लॉग आउट का काम कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारा बंदा जो भी है, मैनेजर हो या एडमिन हो, जब वो लॉगिन कर जाता है तो जब उसके लॉगिन हो जाने के बाद इशू ये आता है कि जब तक 20 मिनट पूरे नहीं होंगे उसकी कुकीज़ वेस्ट नहीं होने वाली हैं और वो लॉगिन ही रहेगा। तो हमें कोई एक बटन चाहिए ऐसा जिसकी बेस पे हम लॉग आउट कर सकें। तो हम कंपोनेंट में जाते हैं, एडमिन में जाते हैं और यहाँ पर हम एक नया पेज बनाते हैं, एक ब्लेज़र कंपोनेंट, और उसकी बेस पे पेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम लॉग आउट रख देते हैं। तो हमारे पास एक लॉग आउट का पेज आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यू आर लॉग्ड आउट फ्रॉम दी एडमिन पैनल। अच्छा, ये भी कुछ ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो कैसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये पेज शो नहीं होने वाला। मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाके सबसे पहले तो इंजेक्ट करूँगा क्या, नेविगेशन मैनेजर, नैव मैनेजर के नाम से। और आई थिंक सो काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर जाके क्या कर लूँगा कि मैं यहाँ पर एक एच टी टी पी कॉन्टैक्ट्स की प्रॉपर्टी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा सारा काम आपको पता है एच टी टी पी कॉन्टैक्ट्स की बेस पे ही चल रहा होता है। यहाँ पे अंडरस्कोर एच टी टी पी कॉन्टैक्ट्स ये बन गई एच टी टी पी कॉन्टैक्ट्स के नाम से। और मैं इसको कर दूंगा अगेन क्या, कैस्केडिंग पैरामीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ना इस पेज के ऑन लोडिंग पे कुछ काम करना है, तो ओवर राइड कर देता हूँ मैं ऑन इनिशलाइज्ड को। और जब ये ओवर राइड हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको ए सिंक टास्क कर दूँगा ऐसे करके, क्योंकि मुझे इसको ए सिंक करके ही चलाना है। ASYNC, ए सिंक। ठीक हो गया। अच्छा, और ये बेस ऑन इनिशलाइज्ड है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसकी ऐसे हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जाके मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जाके सिर्फ ये कहने वाला हूँ कि इफ़ अंडरस्कोर HTTP कॉन्टैक्ट्स डॉट, आई थिंक सो यूज़र था ना, तो हम यूज़र को हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे कैसे टेस्ट कर लेते हैं, यूज़र डॉट लगा के, तो हम यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं कि जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी आइडेंटिटी में जाके देख लेते हैं क्या वो ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि उसने लॉगिन किया हुआ है। और अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसको अवेट के ऊपर जाके तो अंडरस्कोर HTTP कॉन्टैक्ट्स को बोलते हैं कि उसको आप क्या कर दो, साइन आउट एसिंग कर दो। तो इससे क्या होगा कि वो बंदा साइन आउट हो जाएगा। और साइन आउट करवाने के बाद आप हमें कहाँ भेज दो, नैव मैनेजर के थ्रू, क्योंकि जो हमारा नैब मैनेजर है वो हमें कहाँ भेज सकता है। वैसे आप उसको वापस लॉगिन के पेज पे भी भेज सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड दैट कि आप उसको एडमिन लॉगिन के पेज पे भेजें। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ कि बेस पे भेज देता हूँ, मतलब जो ओरिजिनल अकाउंट है ना हमारा, जो ओरिजिनल हमारी जो मैन साइट है उसके ऊपर उसको शो करवा देता हूँ। तो ये मैंने बना दिया। और ये कहाँ पर है, ये लॉग आउट के नाम से यार, ठीक है। तो आप इसको एडमिन लॉग आउट भी कर सकते हो, बट मैं इसको लॉग आउट ही रहने देता हूँ अभी। और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं अपने लेआउट में चला जाता हूँ, कंपोनेंट में जाके, लेआउट में जाके, एडमिन लेआउट में चला जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करके मैं लॉग आउट लिख के सर्च करता हूँ। तो ये एक बटन है जिसकी बेस पे लॉग आउट का मूडल ट्रिगर होता है। देखिए, डाटा टारगेट इज इक्वल टू लॉग आउट मूडल। तो मैं अगर इसको नीचे जाके और सर्च करूँगा तो मुझे मिल जाएगा कि बेसिकली वो मूडल कहाँ है, वो ये रहा मूडल। तो उसके अंदर ये है वो बटन जिसकी बेस पे हमारा लॉग आउट ट्रिगर होता है। तो इसके ऊपर हम कह देते हैं कि तुम्हें जब क्लिक किया जाए तुम लॉग आउट के पेज को चला देना। और जब ये लॉग आउट के पेज को चलाएगा तो वो लॉग आउट का पेज ऑन लोडिंग पे ऑथेंटिकेटेड बंदे को डिलीट मार देगा, उड़ा देगा, मतलब उसकी साइन आउट कर देगा यार, सिंपल वर्ड में। और उसके बाद आप साइन आउट हो जाओगे और फिर आपके पास एडमिन क्रेडेंशियल्स नहीं रहेंगे। अब हम इसको दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ लॉग आउट तक का काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो अभी हम रन करते हैं इसको, प्रोजेक्ट को मैंने रन कर दिया है। रन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके यार, तो प्रोजेक्ट तो रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से ना चला जाता हूँ किसी भी एडमिन पेज पे चला जाता हूँ, मिसाल के तौर पे शो जॉब्स पे चला जाता हूँ। तो ये मुझे लॉगिन तो करने नहीं देगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं एडमिन एडमिन करके लॉगिन कर लेता हूँ। और जब मैंने लॉगिन कर लिया तो अब यहाँ से मैं जाके इसको लॉग आउट का बटन ट्रिगर करता हूँ। यहाँ से ये मुझे लॉग आउट पे भेजेगा और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं वापस
यहाँ पे अपने मैन पेज पे आ चुका हूँ। क्योंकि मैंने इसको फोर्स लोड नहीं लगाया तो इस वजह से वो लोड नहीं हो पा रहा था। खैर, अब मैं यहाँ पर जाके इसको दोबारा से शो जॉब्स करता हूँ तो ये लॉग आउट हो चुका है। सो देखें, अगर मैंने लॉग आउट ना हुआ होता तो मुझे वापस ये आ जाने देता। सही है। सो इसने मुझे नहीं आने दिया। अब खैर, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और ये पासवर्ड आपको नज़र क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप जो है वो पासवर्ड नहीं की है। वो अगर आप कर लोगे तो वो भी मामला सेट हो जाएगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप इज़ इक्वल टू टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड कर दो, कहाँ पे? लॉगिन के पेज में। देख लो वो चल रहा है अगर तो सही है, अदरवाइज़ आप डाटा एनोटेशन लगा सकते हो अपनी क्लास में जाके और वहाँ पे इसको पासवर्ड कर सकते हो। तो मैं यहीं से करके देख लेता हूँ। ये रहा मेरा पासवर्ड और मैं इसको यहाँ जाके टाइप इज़ इक्वल टू करके ना तो पासवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे करके पासवर्ड। तो अब मैं चला के देखता हूँ तो वो डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। सो मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखा देता हूँ। ओके यार, सो मैंने अब यहाँ पे वो लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे एडमिन लिख के तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो ये देखो ये डॉट्स आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से करके देख सकता हूँ और वापस बंद कर सकता हूँ। ठीक है। सो आप इसको पासवर्ड को जो है हाइड कर सकते हो। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है लॉग आउट का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, जो कि बड़ा सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कंसेप्ट था।